नवरात्रि में जिस तरह 9 देवियों की हर दिन अलग अलग पूजा की जाती है, उसी तरह शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। ये महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, उमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहते हैं, उन्हें एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। माता के स्वरूप की बात करें तो माता के हाथ में त्रिशूल और तलवार है। पूजा के लिए विशेष दिन शुक्रवार और अमावस्या है। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। काली को ओम प्रेम श्रेम क्रीम परमेश्वरी काल के स्वाहा से प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरी है माँ तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। तारा माँ को जागृत करने के लिए ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। तीसरी माता है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। चौथी माता है भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। ह्रीं भुवनेश्वरीये ह्रीं नमः मंत्र का जाप करें। पांचवी माता है छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप से उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। मंत्र श्री ह्रीं ऐं वज्र विरोचानीये श्रीं फट स्वाहा। छठी माँ भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। मंत्र ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। सातवीं माता हैं धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। मंत्र ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। आठवीं माता बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी।
भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्यं जिह्वां कीलं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। 9वीं माता है मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। मंत्र ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। 10वीं माता है कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। मंत्र हसौः जगत प्रसुत्तये स्वाहा। माता रानी आपका कल्याण करें। इस नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, विश्व में शांति और सुरक्षा हो, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें।